बनवा लेता है। इसी दौरान वो दिन भी आ जाता है जब सभी कॉम्पिटिटर्स को अपने अपने गिफ्ट्स को सेकंड राउंड के लिए शो कराना था, जहाँ पर सारे लोग अपने अपने गिफ्ट्स को शो कराते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी को हम देखते हैं कि ब्रदर हिजाओ शियांग का वो 9 फीनिक्स क्राउन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। लेकिन जब किरियो यहाँ पर अपना वो जियांग वेंशन को दिखाता है तो उसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इवन कि यहाँ पर उसने फैंटम मिरर को भी उसके ड्रेसिंग टेबल पर लगाया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि सारे गॉड्स को यहाँ पर किनी का तोहफा पसंद आया था, लेकिन वो यहाँ पर एफर्ट से ज्यादा नोबेलिटी को वोट करते हैं और यहाँ पर ब्रदर हिजाओ शियांग को सबसे ज्यादा वोट मिलने की वजह से वो यहाँ पर सेकंड राउंड को जीत जाता है। और किनियो कुश्ती के साथ जाते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, थर्ड राउंड में मैं तुम्हें कोई मौका ही नहीं दूंगा कि तुम कुछ भी कर सको। और अब आगे से हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम किनियो को देखते हैं जहाँ पर वो अपने उसी मेंशन के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने मास्टर जी आ जाते हैं। उन्हें देखते साथ ही किनियो उनके पास दौड़ता हुआ चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जी किनियो को देखकर समझ जाते हैं कि वो अभी भी उससे सेकंड राउंड के रिजल्ट से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जिसके बाद मास्टर जी उससे पूछने लगता है कि किनियो क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर गुस्से में हो? जिस पर किनियो कहता है कि मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग इतना ज्यादा बाइस्ड कैसे हो सकते हैं। जिस पर मास्टर जी उसे बताने लगते हैं कि असल में ये सब कुछ किया धारा ज़ियाओ फैमिली का है, क्योंकि उनके पास यहाँ इस गॉड रियलम में बहुत ही हायर स्टेट है, जिस वजह से हर कोई उनसे झिझकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले राउंड में भी ये लोग सेम चीज करने वाले हैं। जिसके बाद मास्टर जी किनियो को समझाते हुए कहने लगते हैं कि किनियो अगर तुम्हें थर्ड राउंड को जीतना है तो तुम्हें एक ऐसे गिफ्ट को ढूंढना होगा जिसका कि कोई भी टक्कर का ना हो। और मुझे लगता है कि एक सेकंड ग्रेड का होंगमिंग लिंग बाओ इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन हम देखते हैं कि किनियो इस पर भी एतराज जताते हुए कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये भी इनफ नहीं होगा। जिसके बाद वो गुस्से के साथ कहता है कि इस बार मैं खुद की भी लिमिट्स को सरपास करना चाहता हूँ और मैं खुद से ही एक फर्स्ट ग्रेड का होंगमिंग लिंग बाओ को बनाना चाहता हूँ ताकि सभी को मैं स्पीचलेस कर दूं और कोई भी यहाँ पर अपना मुंह ना खोल पाए। जो सुनकर मास्टर जी उससे कहने लगते हैं कि फिर तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जिस पर किनियो उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप मुझे गाइड करें। जो सुनते साथ ही मास्टर जी उसे गाइड करना शुरू कर देते हैं और फिर उससे बहुत से रेयर ट्रेजर्स के बारे में बताते हैं, जहाँ पर मास्टर जी उसे बताने लगते हैं कि जो होंगमिंग लिंग बाओ है जो फर्स्ट ग्रेड का होता है उसे तुम तभी अचीव कर सकते हो जब तुम्हारे पास रेयर मटेरियल्स के साथ साथ उन्हें फॉर्ज करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी भी मौजूद हो। सिर्फ एक होंगमिंग लिंग बाओ को तुम डिस्ट्रॉय करके ही उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम अपने की रिफाइनिंग के लिए अब्सॉर्ब कर सकते हो। जिस पर किनियो मास्टर जी से होंगमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो बताने लगता है कि होंगमिंग स्पिरिचुअल ऑरा जो है वो हेवन एंड अर्थ के बीच की ब्रीथ होती है। साथ ही मास्टर जी बताने लगते हैं कि इसमें कोई भी ऑफेंसिव पावर तो नहीं होता, लेकिन ये तुम्हारे वेपन को स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड करा सकता है। और क्योंकि ये होंगमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी इस हद तक रेयर है कि सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जो कि फर्स्ट क्लास के होंगमिंग लिंग बाओ को क्राफ्ट कर सकता है, जिसका नाम चे हाओ युआन है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे बताने लगता है कि जब तुम्हारे पास बाकी के जो लास्ट ग्रेड हैं उनके अगर तुम्हारे पास ट्रेजर मौजूद हो तो ही तुम एक फर्स्ट क्लास के होंगमिंग लिंग बाओ को पर फॉर्ज कर सकते हो। किनियो तुम गॉड रियलम में बहुत ही ज्यादा नए हो और मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा ट्रेजर्स को प्रोवाइड नहीं कर सकता। जो सुनकर किनियो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, जिस पर मास्टर जी कहते हैं कि लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है। और फिर वो बताने लगते हैं कि मेरे बुद्धास हार्ट में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ट्री मौजूद है जो कि एंशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ है और ऐसे पूरे डिवाइन रियलम में उसके जैसा कोई दूसरा मटेरियल नहीं जो कि उससे कंपेयर कर सके। यहाँ पर उस एंशिएंट आयरन ट्री का सुनते साथ ही हम देखते हैं कि किनियो को मिस्टर जियांग ली की बात याद आ जाती है, जहाँ पर उसने उस एंशिएंट आयरन ट्री के बारे में बताया था, जहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारे जो मास्टर जी हैं उनके लिए ये ट्री बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पेड़ के नीचे ही उन्हें अपना प्यार मिला था, जहाँ पर उन्होंने आंट लियांग के साथ बहुत ही मेमोरीज बनाई है और ये पेड़ उन्हें इस दुनिया में हर एक चीज से सबसे ज्यादा अजीज है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर किनियो झिझकते हुए कहता है कि मास्टर जी लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर उसे इतना झिझकते हुए